नमस्ते। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करने वाली मोदी सरकार 8 सालों में अब तक 16 करोड़ रोजगार दे चुकी होती, लेकिन मोदी सरकार ऐसा कर नहीं पाई है। और मोदी सरकार से ही सवाल भी पूछ दिया गया कि पिछले 8 सालों में आपने अब तक कितने युवाओं को नौकरियां दी हैं, इसकी जरा जानकारी दे दीजिए। सरकार की ओर से जवाब भी आ गया और इस जवाब से आपको जानकर हैरानी होगी। मोदी सरकार तो 16 करोड़ युवाओं को अब तक में जॉब दे सकती थी, नहीं दे पाई, लेकिन इतने ही दिनों के दरमियान 22 करोड़ युवाओं ने जॉब के लिए आवेदन दे दिए। यानी केंद्र सरकार के पास नौकरी के लिए अर्जी लगाने वाले 22 करोड़ युवा थे। और आप जानते हैं मोदी सरकार ने कितने लोगों को नौकरी दी है? मात्र 7,23,000 लोगों को नौकरी दी है। पूरे आंकड़े पर भी बात करेंगे कि साल दर साल कितने लोगों को नौकरियां मिली हैं, लेकिन मोदी सरकार आपको किस हिसाब से झुनझुना थमा रही है, उसका जवाब भी वह खुद ही दे रही है। हर साल सड़कों पर युवा रोजगार की तलाश में भटकते हैं, आंदोलन करते हैं। राज्य सरकार की नौकरियों को तो छोड़ ही दीजिए, उसकी तो और दुर्गति हो रखी है। एक बहाली में 8 साल 10 साल लग जाते हैं, लेकिन केंद्र सरकार की नौकरियों का भी बुरा हाल है। अब तो सेनाओं में अग्निवीर की भर्ती होगी, 4 साल की नौकरी मिलेगी। आनन फानन में सरकार को जब यह लगा कि हमें तो 16 करोड़ जॉब दे देना चाहिए था, रोजगार दे देना चाहिए था, लेकिन हमने तो ऐसा किया ही नहीं। इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के जितने भी विभाग हैं उसकी रिक्तियां मंगाई गई हैं और 1.5 साल के भीतर कम से कम 10 लाख बहाली कर दी जाएगी। वो बहालियां तब होती हैं जब चुनाव नज़दीक आते हैं। आप यह भी जानकर हैरान होंगे, 2019 का आंकड़ा उठाकर देख लीजिएगा, 2024 भी आ रहा है, उस वक्त का भी आंकड़ा देखिएगा। उस वक्त जॉब फ्लो सरकार बढ़ा देती है। मतलब सरकार के मंशा पर सब कुछ डिपेंड करता है कि वो जॉब देना चाहती है या नहीं देना चाहती है। लेकिन सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा है निजीकरण की ओर बढ़ जाना। युवा सरकारी नौकरी की मांग करते हैं, 22 करोड़ युवा उनसे रोजगार के लिए, अपने हक के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन यह आवेदन को वो लोग किस तरह से टाल मटोल करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, उसका नमूना यह है कि 8 साल में महज 7 लाख नौकरियां केंद्र सरकार युवाओं को दे पाई है। यह हैरान करने वाली बात है या नहीं है? जरा सोचिएगा। रेलवे में 1.5 लाख पद नीचे के खत्म किए जा रहे हैं, टॉप लेवल्स के पद खाली पड़े हुए हैं, इसमें बहाली सरकार करना नहीं चाहती है। और भी रेलवे के कई ऐसे विभाग हैं जहां पर सरकारी रेल कर्मी तैनात हुआ करते थे, उन तमाम जगहों पर अब ठेका का सिस्टम लाया जा रहा है, काम आउटसोर्स कराया जा रहा है। बैंकों में भी कमोबेश वही व्यवस्था कराई जा रही है। बैंक में भी अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो आने वाले दिनों में जो IBPS क्लर्कों की या PO की भर्ती कर रहा है, क्लर्क की भर्ती कम से कम तो आउटसोर्स होने जा रही है। जिस हिसाब से HDFC जैसे कभी सरकारी हुआ करते थे बैंक, उन्हें प्राइवेट कर दिया गया, ऐसे ही तमाम सरकारी बैंकों को अब प्राइवेट किया जा रहा है। और आने वाले समय में हर बैंक की वही स्थिति होगी। IDBI की भी हालत तो वही हो गई है। एक्सिस के बारे में आप जानते ही हैं, और कई सारे बैंकों का तो विलय ही हो चुका है। धीरे धीरे स्थिति और बद से बदतर हो सकती है। इस स्थिति से देश गुजर रहा है और रोजगार जब मांगने युवा जाएंगे और नागपुर से दिल्ली पैदल चल जाएंगे सेनाओं में बहाली निकालने के लिए, भर्ती के लिए, और तमाम भर्ती परीक्षाओं का हश्र क्या होता है, फॉर्म डालिए तो परीक्षा नहीं, परीक्षा दिए तो रिजल्ट में गड़बड़ी, इस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। खैर, आंकड़ों पर बात करते हैं। आंकड़ों की स्थिति यह है जो सरकार ने जवाब दिए हैं। सरकार का कहना यह है कि 2014-15 में 2 करोड़ 32 लाख 22,083 आवेदन आए थे सरकारी नौकरी के लिए, और नौकरी कितनी मिली? 1,30,423। सरकार नई आई थी, जाहिर सी बात है। 2015-16 की स्थिति देख लिए, 2,95,51,844 आवेदन आए, नौकरी मिली 1,11,807 लोगों को। उसके बाद 16-17 की अगर बात करें, 2,28,99,612 लोगों को नौकरी देने की बात थी, आवेदन इन लोगों ने किया था, और रोजगार कितने को मिला? 1,01,333 लोगों को। उसके बाद अगर बात करें 17-18 में 3,94,76,878 लोगों ने आवेदन कर दिया, लेकिन नौकरी कितनों को मिली? मात्र 76,147 लोगों को। उसके बाद बात करते हैं 2018-19 में, इस वक्त तो 5 करोड़
9 लाख इस तरह से आया था 36,479 इतने आवेदन, क्योंकि रोजगार आप जब देते नहीं हैं तो पिछले वाले भी कैरी फॉरवर्ड होते हैं, आगे आते हैं। इन लोगों ने जब आवेदन किया तो रोजगार देने की बात कितनी आ गई, मात्र 38,000, यानी आवेदकों की संख्या सबसे अधिक, नौकरियां उस साल सबसे कम। इसके साथ ही साथ 19-20 की बात करें तो 1,78,39,752 इतने लोगों ने जॉब के लिए आवेदन दिया और सरकार ने 1,47,096 लोगों को नौकरी दी। 2020-21 में 1,80,01,469 लोगों ने आवेदन दिए और सरकार ने नौकरी कितनों को दी, 78,555। फिर 2021-22 की अगर बात करते हैं तो अब तक में 1,86,71,121 लोगों ने आवेदन किया है और अब तक 38,850 लोगों को ही नौकरी दी गई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 22 करोड़ आवेदन पर 7,22,311, बस 7,22,311 लोगों को ही नौकरी दी गई। अब इसको आगे पीछे थोड़ा करेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा बढ़ जाए, तो 22,000 से 23,000 हो जाए, लेकिन पूरी परिस्थिति यह है कि सरकार सिर्फ लोगों को गुमराह कर रही है। वैसे भी तब जब देश में 1 करोड़ स्वीकृत पद खाली पड़े हुए हैं, इसमें सरकार बहाली कर सकती है, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं पड़ता है। सरकार के मंसूबे स्पष्ट नहीं है। युवाओं को सड़क पर उतरना होगा, अपने हक की बात करनी होगी, मांग करनी होगी और सरकार को नौकरियां देनी ही होगी। नहीं तो सिर्फ जुमला ही होगा कि हर साल 2 करोड़, 8 साल में 16 करोड़ और 22 करोड़ आवेदन आएंगे और नौकरी सिर्फ 7 लाख लोगों को मिलेगी। युवाओं को जवाब ढूंढना होगा, अधिकार की बात करनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।